अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद एकेडमी। मेरा नाम अली हुसैन है और आज हमारा टॉपिक है व्यूज़। आज हम लोग कुछ व्यूज़ पढ़ने वाले हैं, तो हम जल्दी से न्यू फाइल ले लेते हैं। और व्यूज़ में हम क्या पढ़ेंगे मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। व्यूज़ कौन कौन से व्यूज़, सबसे पहले तो हमने पढ़ना है जी स्मार्ट गाइड। नंबर 2 पे है आर्ट बोर्ड, बल्कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ हाइड या शो। स्मार्ट गाइड, हाइड, शो, आर्ट बोर्ड्स, हाइड, शो, बाउंडिंग बॉक्स, हाइड, शो, एजेस, हाइड, शो, आप ग्रिड। अब इन्हें हम जल्दी से कवर करते हैं, वन बाय वन मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। उप्स, हाँ जी। सबसे पहले स्मार्ट गाइड की बात करते हैं। स्मार्ट गाइड क्या होता है? स्मार्ट गाइड ऐसी चीज है जो कि सॉफ्टवेयर ऑटो सेंस करता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप ये पिंक पिंक आपको लाइनें दिख रही हैं। बच्चे कंप्लेन करते हैं सर ये वो पिंक पिंक लाइन सी आ रही है, ये तंग कर रही है, ये अटक के चल रहा है मेरा ऑब्जेक्ट। तो भाई यहाँ पर ये जो पिंक पिंक लाइन है ना, ये बहुत हेल्पफुल है। ये चीज आपको बताती है, जैसे ही आप कर्सर लेकर जाते हैं आपको बताती है कि अभी आपका कर्सर एक्चुअल पाथ के ऊपर रखा हुआ है। अगर मैं मूव करके कर्सर यहाँ लाता हूँ या किसी भी ऐसी जगह पे लेकर जाता हूँ, देख रहे हैं ग्रीन कलर की जो गाइड आ रही है, अब ये बता रही है कि मेरा कर्सर मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल यहाँ से, इसका जो टेक्स्ट है उससे बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। ये भी स्मार्ट गाइड है। अच्छा, इसको मैं पहले नीचे ड्रॉप कर देता हूँ, या इसको मैं कर देता हूँ लॉक कंट्रोल 2 से। अभी भी ये तंग कर रहा है, इसको मैं अभी मुझे इसको छुपाना पड़ेगा कंट्रोल 3 से, ठीक है। अब इसके साथ मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जब मैं मूव करता हूँ एक साथ, मतलब एक ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, दूसरा अपनी जगह पे रखा हुआ है, और इसको जैसे ही मैं टॉप पे लाता हूँ तो ये मुझे इतना इंडिकेट करता है, इतना बताता है कि मेरा छोटा वाला जो रेक्टेंगल है वो बड़े वाले रेक्टेंगल के बिल्कुल टॉप से अलाइन है, ठीक है। जैसे ही मैं बॉटम पे लाता हूँ वो मुझे बॉटम का भी इंडिकेट करता है, बताता है कि जी मेरा ऑब्जेक्ट बॉटम से अलाइन है। तो ये बार बार आपको बताता है कि जी अभी मेरा ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रखा हुआ है, यहाँ पर आऊंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट की एक कॉपी ली, फिर शिफ्ट ऑल्टर दबा के मैंने कॉपी ली। जैसे ही शिफ्ट ऑल्टर दबा के मैं कॉपी लेता हूं तो अब मुझे इसने ये बताया कि जी आपने ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ये जो पिछले दो छोटे रेक्टेंगल हैं उनकी पोजीशन, बीच में गैप, और ये नया जो आप ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इसका गैप बराबर है। इसने इंडिकेट किया। अगर आपने माउस यहीं क्लिक छोड़ दिया और कीज छोड़े तो दैट मीन्स आपको इसका स्पेस कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इसका स्पेस इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दिया। ये भी स्मार्ट गाइड का काम है। मैं सर्कल बनाता हूं और कोई रेक्टेंगल मैं सर्कल के साथ मूव करता हूं, तो आप देखें उसने लाइन एक ड्रॉ करके मुझे दिखा दी है पिंक कलर की कि जी अभी आपका ये सर्कल इस रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर से चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं जब भी दूर करता हूं तो ये इस तरह मुझे इंडिकेट करता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं यहाँ आया कॉर्नर के ऊपर तो इसने मुझे बताया मैं एंकर पॉइंट पर हूँ। बिल्कुल पॉइंट के ऊपर मेरा कर्सर रखा हुआ है। इसी तरह यहाँ भी आता हूँ तो अभी मेरा कर्सर एंकर पॉइंट पर है, यहाँ पर मेरा कर्सर अभी सेंटर पे है। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो पिंक कलर की देता है ये आपको, इसे स्मार्ट गाइड कहते हैं। स्मार्ट गाइड को
आप थोड़ी देर के लिए हाइड एंड शो कर सकते हैं, क्योंकि बाजुकात ऐसा होता है ये आपको अपनी मर्जी से मूव नहीं करने देता, ये कहीं ना कहीं चीजें अटक अटक के चलती है। तो आपको कंट्रोल यू या फिर व्यू में आना है और स्मार्ट गाइड, ये कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है, इसको बंद कर देंगे। अब मैं मूव करूंगा, मुझे कोई पिंग गाइडलाइन नहीं दे रहा है, ये स्मार्ट गाइड बंद हो चुकी है, ये ऑटो चल रहा है, ठीक है। तो ये इसका स्मार्ट गाइड का काम है। मुझे दोबारा लानी हो कंट्रोल यू से मैं दोबारा एक्टिव कर सकता हूँ, देखें आ गई। और बंद करनी हो तो कंट्रोल यू, ये स्मार्ट गाइड है। अगली चीज कंट्रोल ऑल्टर 3 करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को शो कर लेते हैं। दूसरी चीज है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड का सीन ऐसा है भाई, जूम आउट किया हमने, Z से जूम टूल लिया, ऑल्ट प्रेस करके मैं जूम आउट करता हूँ, मैक्सिमम जूम कर लेता हूँ जितना जा सकता हूँ। ये जो ग्रे एरिया दिख रहा है, 2 ग्रे एरिया और एक वाइट एरिया दिख रहा है, ये वाला जो डार्क ग्रे है ना, ये कैनवस साइज है। इससे बाहर आप लोग कोई भी चीज ड्राइंग करके आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते इस तरीके से, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे एरर दे रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ एरर दे रहा है। अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब कोई भी चीज यहाँ ड्रॉ करता हूँ और काम करता हूँ तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। दैट मीन्स के यहाँ हमारे पास पूरा एरिया है, यहाँ पर हम ड्राइंग कर सकते हैं। इसे कहते हैं कैनवस, और बीच में जो व्हाइट बॉक्स है ये आपका आर्ट बोर्ड है, इसे आर्ट बोर्ड कहते हैं, ठीक। तो इस आर्ट बोर्ड को शो एंड हाइड करना होता है कभी कभी हमें। उसकी वजह ये है कि जब हम डिजाइन बना रहे होते हैं हमें कभी कभी ये पेज तंग करता है कि हमारे, ऑब्वियसली जब मैंने रेड एक बॉक्स बनाया तो इस रेड बॉक्स को जब तक मैं इसको व्हाइट पे नहीं देखूंगा मुझे पता नहीं लगेगा कि भाई ये कैसा लग रहा है, इसकी सरफेस कैसी दिख रही है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट H प्रेस करता हूं और आर्ट बोर्ड को हाइड कर देता हूं। आर्ट बोर्ड को हाइड करने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट H, ठीक है। व्यू में आते हैं और हाइड आर्ट बोर्ड, जूम आउट करता हूं, ये देखिए हाइड आर्ट बोर्ड है और शो आर्ट बोर्ड है, शो आर्ट बोर्ड्स। तो ये शो एंड हाइड आर्ट बोर्ड आप यहां से कर सकते हैं, कभी भी इशू है। इसमें एक व्यू और ऐड कर लेते हैं हम, वो है कंट्रोल शिफ्ट D। कंट्रोल शिफ्ट D का जो व्यू है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, उसका नाम पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट D, ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, हाइड शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, ठीक है। तो ये सारी चीजें कभी भी आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्या हुआ है मेरे साथ। बाउंडिंग बॉक्स की बात करते हैं अब। बाउंडिंग बॉक्स क्या चीज है भाई, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, चाहे वो रेक्टेंगल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मैं सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको जो रीसाइज करता हूं ना, ये रीसाइजिंग ये होती है बाउंडिंग बॉक्स की मदद से, ठीक है। बाउंडिंग बॉक्स हम शो या हाइड भी कर सकते हैं। व्यू में आते हैं, हाइड बाउंडिंग बॉक्स। अब ये चला गया तो मैं इसको ना रिसाइज कर सकता हूँ ना तरीके से इसको रोटेशन कर सकता हूँ। तो ये मैं यहाँ से हाइड एंड शो बाउंडिंग बॉक्स कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एजेस क्या होते हैं भाई? एजेस ऐसी चीज है जो हमें पता होना चाहिए, वरना हम परेशान हो जाते हैं। अगर मैंने फिल नन रखा है और स्ट्रोक एक्टिव रखा है ब्लैक में, तो यहाँ पर देख रहे हैं सिलेक्शन के ऊपर मुझे ये ब्लू ब्लू लाइन दिखाता है, इसे हम एजेस कहते हैं। ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। अभी मुझे जूम करूंगा तो शायद आप गौर से ना देख पाए, लेकिन शिफ्ट एक्स प्रेस करता हूँ तो ये देख सकता हूँ मैं। शिफ्ट एक्स से क्या होता है जी, आपका फिल स्ट्रोक स्वैप हो जाता है। तो आपने ये पोजीशन रखनी है, फिल को एक्टिव करके नन कर देंगे और स्ट्रोक एक्टिव करके आप ब्लैक कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तब जाके ये एजेस नजर आते हैं क्लियर। तो ये एजेस जब आपने छुपाने हो तो व्यू में आना है और हाइड एजेस। सिंपल, ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्टेड है बट एजेस मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन एजेस देखना चाहूँ तो शो कर सकते हैं।
बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें शो ही रखने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब हाइड करने होते हैं जब हमें फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इस तरह का बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों जिसके अंदर कुछ इस तरह का डिज़ाइन मैं बना लेता हूँ। अब देखें मुझे ब्लू ब्लू दिख रहा है ज़्यादातर, और इसको मैं अगर कॉम्प्लेक्स करूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको ब्लू है। जब भी इस तरह की डिटेल्ड कोई डिज़ाइनिंग होगी ना तो आपको ये एजेस तंग करेंगे, तो आपने थोड़ी देर के लिए एजेस को हाइड कर देना है। कंट्रोल एच की मदद से भी हाइड कर सकते हैं, तो आप आपका डिज़ाइन क्लियर देख सकते हैं। ये एजेस होते हैं, कंट्रोल एच। अच्छा, ग्रिड क्या होती है? ग्रिड के बारे में मैं आपको सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये 2D जो है या 3D भी है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग ग्रिड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ग्रिड ना हो तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का समझे वजूद ही नहीं है। हम जब काम कर रहे होते हैं तो ग्रिड हम नहीं देख रहे होते, बट सारा काम ग्रिड के थ्रू ही चल रहा होता है। तो ग्रिड अगर गलती से आपके पास शो हो जाए तो आपने कंट्रोल कैसे करनी है, यहाँ से जैसे ये आ गई तो बच्चे कंप्लेन करते हैं सर वो बॉक्सेस आ रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्स आ रहे हैं ग्रे कलर के, हम क्या करें, हम तो फंस गए। इसमें से कोई भी चीज़ आपको तंग करे, चाहे स्मार्ट गाइड, आर्ट बोर्ड हो, बाउंडिंग बॉक्स हो, एजेस हो, शो ग्रिड हो या शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, शो या हाइड ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, इनमें से कोई भी चीज़ आपको तंग करे आपने परेशान नहीं होना है। आपने सिंपल उसको यहाँ से डिसेबल या फिर इनेबल कर सकते हैं। तो ये ग्रिड होती है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और डबल कोटेशन, ठीक है। क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो सकती है। अच्छा जी, शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। ट्रांसपेरेंसी ग्रिड क्या चीज़ है जी? कभी गलती से बच्चे क्या करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल डी की कमांड बताई थी कि जी आपने इसको घुमाना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है, वो गलती से कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कर बैठते हैं और ये बॉक्सेस आ गए। अब इन बॉक्सेस को कैसे कंट्रोल करना है, इसका नाम पता होगा तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चे बोलते हैं सर वो फोटोशॉप, जिन लोगों ने फोटोशॉप देखा होता है ना, वो कहते हैं सर वो फोटोशॉप वाले छोटे छोटे बॉक्स आ गए। छोटे छोटे बॉक्स नहीं भाई, इसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। और इलस्ट्रेटर में व्यू में आके ट्रांसपेरेंसी ग्रिड हाइड कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी इसका शॉर्टकट है, तो ये आपकी ट्रांसपेरेंसी ग्रिड चली जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंटरनेट से कुछ बनी बनाई फाइल्स भी हम जब डाउनलोड करते हैं तो उनमें ट्रांसपेरेंसी ग्रिड ऑलरेडी एक्टिव होती है, वहाँ पे डिज़ाइन कैसे कंट्रोल करना है बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूज होकर फिर काम छोड़ देते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं। तो ये क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे से समझाया है। टॉपिक लेंदी इतना नहीं है, बस आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, आपने इसको समझना है और इसको शो एंड हाइड करके अपने पास टेस्ट करना है लाजमी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।